आज 14 अप्रैल आप सभी को जो है, सभी भारतवासियों को जो है उसकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म जो है एक छोटी जाति में हुआ था और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो है अपने जन्म से ही महान नहीं थे, तो वो अपने कर्म से महान थे। उन्होंने शिक्षा ली और उस शिक्षा के आधार पे वो खुद को उन्होंने महान बनाया, वो बड़े हुए। आज जो कानून व्यवस्था है, देश में जो कानून व्यवस्था है, यदि आज हम किसी को एक झापड़ मारते हैं या दूसरा कोई हमको एक झापड़ मारता है, तब जो है हम आज जेल के अंदर हो जाते हैं, हमारे पे कानूनी कार्रवाई होती है। ये पहले नहीं था, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ये संभव हो चुका है। साथ ही साथ ऐसा भी हुआ था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 5 साल के थे, तब उनमें शिक्षा की जो इच्छा जागृत हुई थी, उन्हें पढ़ना था, बट किसी भी स्कूल में उनको दाखिला नहीं मिला था। और ऐसे परिस्थिति में उनके पापा बहुत कोशिश किए, किसी भी तो भी स्कूल में उनको दाखिला मिल जाए, कहीं तो भी वो पढ़ ले, बट उन्हें कहीं भी किसी भी स्कूल में नहीं लिया गया था। पर उस समय किसी एक शिक्षक ने उन्हें, उनके पापा को एक सलाह दी कि आपका बेटा दरवाजे के बाहर बैठ के पढ़ सकता है। और वहीं पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैठ के जो बेसिक नॉलेज उन्होंने लिए, बेसिक शिक्षा उन्होंने ली और धीरे धीरे वो शिक्षा लेते। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां थी। और ये डिग्रियां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में रह के नहीं, तो लंदन में जाकर के, बाहर विदेश में जाकर के भी उन्होंने जो है बहुत सारी डिग्रियां ली है, वहां पर भी उनका पहला रैंक था। और उसके बाद वो भारत में ही आकर यहाँ की जो व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर उन्होंने काम किया और शिक्षा लेकर के जो है उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे कुछ दल निर्माण किए और कानून व्यवस्था में आ गए, जो हमारे भारत देश के पहले कानून मंत्री थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमारे देश के लिए एक अच्छा संविधान लिखा, जिस संविधान को आज प्रधानमंत्री से लेके निम्न दर्जे का व्यक्ति, हर किसी को उसी संविधान के आधार पर जो है पूरा देश चलाना होता है। और ये देश चल रहा है और आज हम लोग सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र और स्वाभिमानी महसूस कर रहे हैं, जो सब कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से संभव हो चुका। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि उन्होंने कहा था कि गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, पर गरीबी में मरना बुरी बात है। साथ ही साथ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कही थी कि शिक्षा के बिना हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये 2 बातें जो है हमने अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक शिक्षा ले और अपना व्यक्तिमत्व बढ़ाए, अपना मान सम्मान, अपनी स्वतंत्रता और अपने देश के लिए महान कार्य करे। यही जो है आज के दिन हमको इनसे संदेश मिलता है और यही जो है उम्मीद रखते हुए हम लोग आगे। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये साबित कर दिया कि कलम से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया। और इसीलिए आपको अधिक से अधिक शिक्षा लेकर अपनी कलम की ताकत और खुद की ताकत, खुद का व्यक्तिमत्व ये बढ़ाना चाहिए और पूरे देशवासियों के साथ प्रेम पूर्वक, सहिष्णुता के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, अपनेपन की भावना के साथ, समता के साथ प्रेम पूर्वक जो है जीवन बिताना चाहिए। और हमेशा जो है दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। यही जो है आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संदेश दिया है और इसी संदेश के साथ हमको अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत करना है। एक बार आप सभी भारतवासियों को जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निमित्त ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन भी जो है ऐसे ही मान सम्मान और जो है रुतबे वाला हो, यही शुभकामना करते हुए आज का ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ।